ओडिया रीतिकाव्यानुभूति सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण पुनर्बार आमे से रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार श्रेष्ठ कृति विदग्ध चिंतामणिर अवशिष्टांश प्रथम छांदर अवशिष्टांश संपर्क में आलोचना करवा। बंधुगण या पूर्वर मुझे विदग्ध चिंतामणि काव्यर प्रथम छांदर किसी अंश आलोचना करी जहाँ आपण मैंने अवगत अच्छा आज पुनर्बार यार अवशिष्टांश मु आलोचना करने जाऊँगी। संपर्क में मुझे सूचना दे दिए या आगु मुझे ये कवि ये प्रथम छांदटी विदग्ध चिंतामणिर प्रथम छांदटी कवि समस्त सूचनाक्रमे काव्यर वर्णित विषयवस्तु एवं खलस्तुति साधु निंदा एवं विषयवस्तु शब्द विन्यास अलंकार एवं अन्यान्य सब जहाँ किछि काव्यर लक्षण संस्कृत अलंकार शास्त्र रे जो काव्यर लक्षण संपर्क में दि जाइए से समस्त को केमिति ग्रथित करिसेंती एवं विषयवस्तु कौन ये काव्य रहिबो एवं ये काव्य केमिति विद्वान बा पाठक मानकर श्रोता बंधु मानकर एवं रसग्राही गुणग्राही मानक द्वारा गृहीत हम से संपर्क में कवि किसी आलोचना करिसेंती जहाँकि मु विशेष से विषय आलोचना न करी जेहेतु मु बहु पूर्व आलोचना करी। आसतु वर्तमान प्रथम छांदर से अवशिष्टांश कवि कौन कहते विदग्ध चिंतामणि काव्य संपर्क में आओ आलोचना करवा। अनंत कोटि ब्रह्मांड ईश्वर अकैतव करुणा को परस्परे कर अनंत सिद्धि मोहर तुम्भ पदार्चिते अनंत सिद्धि मोहर तुम्भ पदार्चित अविघ्न हेउ सर्वदा आज्ञा कर दत्त। हे अनंत कोटि भगवान श्री प्रकृति रूपिणी राधा एवं परम पुरुष सर्वशक्तिमान परम पुरुष परम कारुणिक कृपासागर से भगवान श्रीकृष्णकर एवं राधाकृष्णकर जो प्रेम तत्व मु वर्णना करने जाऊँगी। आपण होचंती सही भगवान जी के अनंत कोटि भगवान एवं भगवती जी होचंती अनंत कोटि ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडर ईश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल विश्व ब्रह्मांड नुहे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर ईश्वरी एवं ईश्वर मते अकैतव्य अकपटे निष्कपट हृदय मते आपण दुई जन मिसिकी परस्पर मते आज्ञा दिंतु मुझे काव्यटी केमती निर्विघ्न समापन करी एवं अनंत सिद्धि मोहर एवं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड ईश्वर को मु आराधना करुँची अनंत सिद्धि मोर एकमात्र लक्ष्य ये विदग्ध चिंतामणि काव्य निर्विघ्न केमती परिसमाप्त हम आपणकर पाद को मु अर्चना करुँची एवं अविघ्न हेउ सर्वदा आज्ञा कर अविघ्न निर्विघ्न ये पद ये काव्यटी की मुझे परिसमाप्ति करी मते आज्ञा दान आज्ञा दत्त हेउ। एवं कवि पुणी कौन कहते आसतु शुणा कामना कल्प तरु चिंतामणि नाम करुछि कवित्वे वर्णिबाकु तव प्रेम खगपति पूर्ण कर ए मोर मानस क्षिति पावन मंगल वर्णिबी तो जस। यापर कवि स्वरवर्ण में मुझे जे वर्ण अनुसार वर्ण विन्यास अनुसार अठारु क्ष पर्यंत कवि जो वर्णना करिसेंती वर्तमान स्वरवर्ण गुड़िक सरीगला तापर व्यंजन वर्ण क ठारु क्ष पर्यंत आज्ञा आरंभ होला। तेणु कवि कहते ये जो विषय को मु निर्विघ्न आपणकर पाद सेवा करी पाद को चिंता करी मनरे हृदय धारण करी जो विदग्ध चिंतामणि काव्यटी रचना करने संकल्प करिमिति मोर निर्विघ्न समाप्ति हो का आपण को मुझे कि कामनार कल्पतरु जहाँ कामना कले आपण जमी कल्पवृक्ष जमी आज्ञा स्वर्ग कल्पवृक्ष अच्छी कामनार कल्पतरु आपण होती कल्पवृक्ष जहाँ कल्पतरु को जहाँ मागिले जमी मिले बा कामधेनु को जहाँ मागिले मिले आपण सेमती होती कामनार कल्पवृक्ष। तेणु मु आपण को सही कामना करिछि एवं आपण मोर वांछा बा अभिलाष पूर्ण करिवे एवं करुछि कवित्वे कल्पुछि कवित्वे वर्णिबाकु तव प्रेम तुमर प्रेम राधाकृष्णकर जो
जहाँ कही मु अप्रकट लीला अप्राकृत प्रेम दिव्य वा शाश्वत प्रेम मर्त्य वृंदावन रे जोटा कि नित्य गोलक अरे चली सेटा केमिति मर्त्य गोलक बा वृंदावन रे आपण केमिति लीला संपादन करेंगे से विषय में मुझे वर्णना करने वृंदावन रे बा गोपुरी ब्रजपुर रे ब्रजधाम रे तुमको कल्पुची कवित्व वर्णिवा तब प्रेम मु कल्पना करी कल्पना मोर केमिति सार्थक हम आउ कवि कौन कहते खगपति पूर्ण कर ए मोर मानस क्षिति पावन मंगल वर्णिबी हे खगपति खगपति अर्थात पक्षीपति गरुड़ हे गरुड़ वाहन जार हे प्रभु हे खगपति हे श्रीकृष्ण आपण मोर ए चिंता बा पूर्ण कर ये मोर मानस मु जहाँ मन चिंता कर मोर मानस को परिपूर्ण कर एवं हे क्षिति पावन क्षिति जी पृथ्वीर मंगल कार पृथ्वीर मंगलकारी जो भगवान मंगल विधान करती आपण से जश को मुझे वर्णना करने को जाऊँगी गुणग्राहके पाइबे चिंतिला सुप्रेम गीत हेब विदगध चिंतामणि नाम काव्यर नामकरण हूँ विदगध चिंतामणि एणु नामकरण संपर्क में कवि ये सूचना दे ये कौन ना जेहेतु गुणग्राहके पाइबे चिंतिला सुप्रेम गुणग्राहक ये शब्दशास्त्र विद से शब्द संयोजना शैली को ग्रहण करेंगे जो माने अलंकार काव्यं ग्राह्यं अलंकारात् ये अलंकारवादी से अलंकार पाइबे ये ध्वनिवादी से ध्वनि पाइबे ये यमक श्लेष अनुप्रास उपमा प्रभृति शब्दालंकार अर्थालंकार एवं ये वैष्णव तत्व राधा कृष्ण प्रेम तत्व गोपी तत्व इत्यादि जी जहाँ इच्छा करवा आज्ञा ये पाइब तेणु से होती प्रकृत गुणग्राही रसग्राही गुणग्राही विद्वान मान को पुणी कहते गुणग्राहके पाइबे चिंतिला सुप्रेम जी जहाँ चिंता करवा आज्ञा ये पाइब गीत हेतु ये गीत विदग्ध जनर चिंतामणि कामनार मणि सदृश ये जहाँ इच्छा कर ये पाई जापर तेणु गीत हेब विदग्ध जे पंडित विद्वान मानकर ये चिंता मणि या पूरण कर निश्चय मोर मोर आत्मा डाकुची ये जी जहाँ चाहिए इच्छा कर पाइपर आउ कौन कवि कहते गुरुणारे घोषिले नर पाइबे निर्वाण गुरुत्ववत रसिक हृदय को रवि जान घृणारे घोषिले घृणा अर्थ ये घृणा शब्द अर्थात मंद उद्देश्य दिया जाए ये घृणारे घोषिले कृष्ण नाम को बा राधा कृष्ण जुगल मूर्तिंकर नाम को जदि घृणारे जदृच्छा भाव में घोषे आउ वैष्णव शास्त्र तत्व में लिखाई घृणा शब्द अर्थ हो आज्ञा अनुकंपा हृदय अनुकंपा प्रभु भक्ति भाव धारण कर घृणा शब्दटा ये अवज्ञा अर्थ में दि जाए एणु घृणारे घोषिले नर पाइबे निर्वाण एवं घृतवत रसिक हृदय को रवि जान ये घृत रसिक हृदय को ये घृतवत रवि सदृश रसिकर हृदय जदि घी हुए ताले ये हूँ सूर्य रश्मि पड़े घीटी तरली जाए तेणु रसिक जन मान हृदय को ये द्रवीभूत करदेव घृत सदृश वास अंधार ज्ञान को ये चंद्रमा उला रवि धीर चक्र सुख सीमा वास अंधार रूपक अज्ञान को ये चंद्रमा सदृश आज्ञा चंद्र जमी अंधार राति आसिले रात्रि निशाकर सी रात्रि अंधकार दूर करती चंद्र आलोकित कर दियंती तेणु वास रात्रि अमावास्या रात्रि अज्ञानता हूँ अमावास्या रात्रि सांगे तुलना कराई तेणु अज्ञता रूपक जो अमावास्या रात्रि की चंद्रमा सदृश एवं उला रवि ये उदयकालीन सूर्य अंधकार भी दूरीभूत हो जाए सूर्य उदय हेले अंधकार दूरीभूत हुए अज्ञान रूपक अंधकार एवं तम नाशन हो जाए तेणु कवि वर्णना कर परवर्ती काव्य तम नाशने तो प्रयोग गोटे सूर्य अस्त हो गोटे आज्ञा चंद्र उदय हो कवि ताको केड़े सुंदर भाव में लिखिं तम नाशने तो प्रयोग तमे आसे तमु पशे गोटे तम भितर अंधकार भितर पशि जाऊँगी गोटे आसी जा सूर्यास्त एवं चंद्रोदय परवर्ती पर्यायर आलोचना करवा तेबे ये उआस रूपक ज्ञान रूपक अंधकार को जमी चंद्र जमी आकाश में उदय हेले जमी अंधार दूर हो जाए पूर्वाकाश में सूर्य देखा जमी अंधकार दूरीभूत हो प्रभात हो जाए आकाश निर्मल हो जाए एवं से भली अज्ञान रूपक अंधकार के दूर कर
ये से चंद्र एवं सूर्य सदृश। आउ कौन कवि कहते ना उईला रवि ये सुख धीर चक्र सुख सीमा। ये उईला रवि उदयकालीन सूर्य धीर चक्र धीर बोले हूँ पंडित एवं धीर चक्र बोले धीर चक्र मान पंडित समूह एवं चक्रवाक जमी से विच्छेद होता है चक्रवाक चक्रवाकी मानकर आज्ञा रात्रि विच्छेद होता है दिन में मिलन होता है तेणु से सुख चक्र रूपक सीमा ये हूँ ये काव्य। आउ कौन कवि कहते चंद्रु किए शीतल स्वादु सूर्यरु विमल चरित गंगा निर्मल चरित गंगा निर्मल सिंधुरु अचल चंद्रु शीतल सूर्यरु निर्मल व परिष्कार विमल एवं आउ कौन कवि कहते ना ये चरित राधाकृष्णकर जो चरित मु वर्णना करने जाऊँगी ये गंगारु निर्मल एवं सिंधुरु अथल गभीर। आउ कौन कवि कहते छद्मार्थिक दम्भधर चरण को पवि छैल लोकर नवगुणवती छवि। छद्मार्थिक जो माने छद्मार्थिक कपट कौन ये वर्णना कराई से दम्भ रूपक पर्वत को ये पवि वज्र सदृश चूर्ण करदेव एवं किंतु छविल गुणवान लोक मानकर नवगुणवती छवि। ये काव्य विदग्ध चिंतामणि काव्य मु लिखिबार प्रयास करिछि। कवि पुणी कहउछन्ती इधर कौन तापर कवि काव्यर लक्षण संपर्क में कहते ये मुझे कौन कौन सब रखी सब जमकादि चित्रकाव्य प्रबंध प्रबंध जताजात धंदा बुध मनोबोध झली मार्ग पाइबे पथिक हेले श्रमे झगड़ा बाटे पशिले मूर्खे हेबे दम कहीं धमी ए मूर्खे हेबे भ्रमे झली जमकादि श्लेष जमकादि चित्रकाव्य जमक अनेक आद्य जमक प्रांत जमक मध्य जमक जुड़ी जमक इत्यादि केते प्रकार जमक अच्छी श्लेष अनुप्रास एवं प्रबंध प्रबंध सब प्रकृष्ट भाव में बंधन करी जो काव्य ये सब अलंकार आपण मैंने भी पाइपर। आउ कौन चित्रकाव्य विभिन्न प्रकार चित्रकाव्य आप देखिए नागबंध गदाबंध लगुड़बंध शकटबंध ये सब से सबू जमी उपेन्द्र भंजर चित्रकाव्य बंधोदय गोटे काव्य ये किसी तार विन्यास करी किंतु यथाजात धंदा यथाजात जे मूर्ख से ये हूँ धंदा सदृश से अजथार भ्रमी हे किंतु विद्वान लोक जो माने से गुणग्राहक लोक रसग्राहिता शक्ति जार अच्छी से आज्ञा पाइपर। आउ कौन हम ना न्यायादि शास्त्र पुराण न्यायादि शास्त्र पुराण वेदागम काव्य न्यास कला लुकर कोई बटी भाव्य। कवि स्पष्ट भाव में उल्लेख कर न्यायादि शास्त्र न्याय आज्ञा षट्शास्त्र अच्छी दर्शन शास्त्र न्याय सांख्य योग मीमांसा वैशेषिक एवं वेदांत ब्रह्मसूत्र ये षट दर्शन भारतीय दर्शन न्यायादि शास्त्र पुराण अष्टादश पुराण वेद चारि वेद एवं आगम अर्थात तंत्रशास्त्र ये सब ज्ञान जार अच्छी न्यास बा विन्यास जी करी पढ़ी पारे। एवं वैष्णव शास्त्रविद माने कहते समालोचक जे न्यास शब्दर अर्थ विन्यास एवं न्यास शब्दर अर्थ हूँ त्याग अर्थात प्रौढ़ी देखी अहंकार देखी अहमिका देखी न्याय शास्त्र सांख्य योग वैशेषिक प्रवृत्ति अलंकार अष्टादश पुराण मुझे पढ़ी बोली न्यास कला अर्थात त्याग कर न्यास शब्दर अर्थ जोड़ी अर्थ गोटे विन्यास गोटे त्याग न्यास कहले त्याग यहाँ ये अहंकार को जे त्याग कर न्यायादि शास्त्र पुराण वेदागम काव्य जो माने त्याग करेंगे केवल राधाकृष्ण प्रेम रसरे भक्ति रसरे जो माने बाटरे जीवे वैष्णव तत्व बा वैष्णव शास्त्र अरे पारंगम थे से माने का ए लोकर कोई बटी भाव्य ये हृदय स्पर्शी हो पार। आउ कौन हम टाण चणा चर्बण नारद कला परी टाण चणा चर्बण नारद कला परी टेकौज भाजीव अवश्य श्रम हेरी टाण चणा चर्बण आज्ञा अति सुंदर भाव गोटे शब्द देते टाण चणा को नारद बा दांत नथिबा लोक नारद नाही रद जार दांत जार सी है नारद नारद तो देवर्षि नारद आई नारद शब्द अर्थ नारद अर्थात नाही दांत नथिबा लोक टाण चणाटे खाइले जमी आज्ञा दांत भांगीज इथे जो सब मुँह अलंकार ध्वनि इत्यादि इत्यादि मोर काव्यर लक्षण सब देती दांत नथिबा लोक जमी टाण चणा खाइले हम से जो माने मूर्ख लोक अज्ञ लोक जदि पशिबे से भाया अवस्था दांत भांगीज।
आउ कौन हम टेक ओज से टेक ओज बोले दंभ गर्व अहंकार सब भांगी ठक नहे गुरु कृष्ण वैष्णव येहू ठीके एथि मर्म पारिबे जो माने वैष्णव हाँ वैष्णव तत्व ग्रंथ वैष्णव शास्त्र षड गोस्वामी एवं अन्यान्य वैष्णव तत्व ग्रंथ पाठ कर एका ठीके एथि मर्म पाइबे टेक ओज भाजब जो माने अज्ञ लोक अज्ञान मूर्ख लोक से अवस्था ये हम किंतु वैष्णव तत्वविद प्रेम भक्ति मार्ग रे जीवे सुधा भक्ति मार्ग रे जीवे उज्ज्वल रस को से पाइपारे गुरु कृष्ण वैष्णव जो ठीके थी मर्म बुझीपारे से आउ कौन कवि कहते डाकी मु कहूँ रागमार्ग भक्त जने डाकिकी से कवि कहते जे स्पष्ट कर देइछन्ति मु केवल रागमार्ग अर्थात भक्ति मार्ग रागानुगा भक्ति सुधा भक्ति मार्ग रे जो माने पथिक वैष्णव भक्त साधक से माने का ये ग्रंथर उपादेयता जानीपर डेरी कर्ण सस्नेहिता करमो श्रवण एवं आउ कवि कौन कहते ढमपणे वर्णुची मु गोविंद चरित मु मूर्ख अज्ञ हिसाब से वर्णना कर मोर एत ज्ञान कवि निजर नम्रता स्वीकार कर नम्र भाव में कहते ढमपणे वर्णुची मु गोविंद चरित ढग ढमाड़ी हेले साक्षात अमृत ये ढग ढमाड़ी हेले जदिव वैष्णव तथ्य एवं चरित को सी अति सुंदर भाव में वर्णना कर विदग्ध चिंतामणि काव्य श्रेष्ठ काव्य तथापि कवि विनयर सहित कहते ये मु ढग ढमाड़ी ना मुझे ज्ञान मोर ना मु ढग ढमाड़ी जदि बा हुए आपड़ जदि या ढग ढमाड़ी बोली विचार करती जेहेतु ये गोविंद चरित ये साक्षात अमृत एवं कवि पुणी कहते अंबु जे हेउ से हेउ शालग्राम स्नाने अंबुजे हेउ से हेउ शालग्राम स्नाने अग्राह्य कहार पादोदक नाम ज्ञानी अरे अंबु पानी जे पानी हो आपण मंदिर आज्ञा पादोदक टे जो मैंने पूजा कर पूजक बा पंडा अच्छा आज्ञा टे महाप्रभु ठाकुर पादोदक दिन शालग्राम शिला नारायण सी होती शालग्राम शिला धोई देकर जो पानी आम पादोदक पीऊचे हाँ पादोदक पान कले आम भावुचे आमर पाप मोचन हो तेणु अंबु जे हेउ से हो से विशुद्ध हो कि अशुद्ध हो बा शुद्ध हो से पानी पादोदक अर्थात भगवान श्रीकृष्ण जो पदावली मु लिखी आपण ठग ढमाड़ी हेले आपको नारायणकर पादोदक ज्ञान करी शालग्राम शिला धौत पानी ज्ञान करी अंबु जे हेउ से हो पादोदक पान करी आपण ज्ञान आपको ग्रहण करेंगे पुणी कवि कहते तत्व यहीपरि रे भावी गीत रसिबे तुच्छा मो बदनु च्युत बोली न भावे ए प्रकार ये गीत को बा राधा कृष्ण प्रेम तत्व भक्ति रसाश्रित काव्य मु रचना कर ग्रहण करेंगे आउ तुच्छ बोली मो वचन हे जदु अभिमन्यु सामंत सिंहार की कवि से कौन लिखिं बोली ग्रहण अग्राह्य करेंगे एवं पुणी कवि कहते काव्यर लक्षण संपर्क थोके स्थल हेब द्राक्षा गुड़कृत पाक थोके स्थल नारिकेल खर्जूर रोचक ये जो काव्य काव्यर लक्षण रही अच्छी काव्य कि प्रकार हम ना काव्य छटी पाक अच्छी कवि चारोटी पाकर उल्लेख कर गोटे हूँ द्राक्षा थोके स्थल हेब द्राक्षा गुड़ खर्जूर नारिकेल द्राक्षा बोले अंगूर भाया लगे गोटे गुड़ भाया लगे सरल पद सरल थी एवं गोटे नारिकेल कष्ट क्लिष्ट अर्थगौरव से कहे सन्ति चिंतामणोत्रय अर्थगौरव जुटी अच्छे आज्ञा नारिकेल पाक खजूर पाक ऊपर रस अच्छी भितर मंजी टाण सेमती नारिकेल ऊपर टाण भितर रस या सब प्रवेश कर जार पाक एवं आउ गोटे हूँ कदली पाक गोटे हूँ पनस पाक एमती षड पाकरू चारोटी पाक से ग्रहण कर थोके स्थल हेब द्राक्षा गुड़कृत पाक आउ थोके स्थल नारिकेल खर्जूर रोचक ये मु काव्य रचना करने को जाऊँगी आउ दिव्य अदिव्य भाषा कौटी दिव्य लौकिक भाषा प्राकृत भाषा बा ओडिया भाषा देशीय भाषा एवं दिव्य भाषा मध्य संस्कृत शुद्ध संस्कृत भाषा रही दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि ये मु केवल एक कथा कहूनी देख महाजन मार्ग परंपरा विधि ये परंपरा आम ओडिशा रे रही दिव्य अदिव्य भाषा रे अनेक शास्त्र सब या पूर्व
ଲେଖାହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାର୍ଗର ପଥିକ। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦ ସାକ୍ଷାତ ଉପମା ଅନୁମାନ ଧରି ବିଚାରିଲେ ହେବ ଏଥି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ଧରିକିରି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି ଆକୁ ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ଆକୁ ଧରିକିରି ବିଚାର କଲେ ଆପଣ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ରିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଯାସ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ନିରସ ଗୋରସ ପରିପାକ ପରା ହୋଇ ନିଷ୍ଠା ବେଳୁବେଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସ୍ୱାଦ ପାଇ। ନିରସ ଗୋରସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିପାକ ବେଳୁବେଳ ପରିପାକ ହେଇଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଅତି ମିଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଆଉ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ନିରସ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଧରି ବିଚାରିଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରେମ ରସର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠା ବେଳୁବେଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସ୍ୱାଦ ପାଇ ପ୍ରେମ ପରିପାକ ଧୀର ଘନ ପରାଏ ପାଣି ଖାର କ୍ଷୀର ଦୁଇ କରନ୍ତି ଏକତ୍ୱ। ପ୍ରେମ ପରିପାକ ଧୀର, ଯେଉଁମାନେ ଧୀର ଲୋକ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘନ ସଦୃଶ। କାହିଁକି ଖାର କ୍ଷୀରକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି, ଖାରକୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି। ଫନ୍ଦା ମୁଁ କରିଛି ଘେନି ତୁମ୍ଭ ପଦ ଫୁଲ ପରି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଲେଖୁଛି ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି ଫୁଲ ଦେବତାର ମସ୍ତକରେ ରହେ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିଦେଶ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଫୁଲ ପରି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ବିବେକ, ଏହାକୁ ବିବେକ ଗ୍ରାହକ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିବେକ ଗ୍ରାହକ ଥିବେ, ବିଚାରବନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଥିବେ, କୋଟି ଆୟୁ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ଥିବ, ତାହେଲେ କବିର କବିତ୍ୱ ମ୍ଳାନ ହେବ କି? କେବେ କବିର କବିତ୍ୱ ମ୍ଳାନ ହେବନି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ତାକୁ ବିଚାର କରିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ମାତ୍ରକ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସରଘା ପରାଏ ବୈଶ୍ୟ ପରାଏ ମୁଁ ମେଲିଛି ପସରା ଭାବ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହକ ଏକା ଲୋଡ଼ା। ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପସରା ଖୋଲିଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉନଥିବ ସେଠିକି ଦୋକାନକୁ, ହେବ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ରଖିଛି। ଏଇଠି ଅମୃତ ରଖିଛି, ଏଇଠି ବିଷ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଷ ମଧ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ତାର, ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏଣୁ ମହୁରା କବିତ୍ୱ ଦୋଷ ପସରାରେ ଥାଇ ମଜିବେ ନାହିଁ କି ଖଳେ ତାହା ନୀତି। ଯେଉଁମାନେ ମହୁରା କବିତ୍ୱ ଦୋଷରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟ କରିବେ, ମହୁରା ବିଷ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତ ଖୋଜିବେ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଥାଜାତ ଧନ୍ଦା ଏଥି ସୁନିପୁଚ୍ଛ, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ସୁନିପୁଚ୍ଛ। ଆଜ୍ଞା କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଯେତେ ସଳଖ କଲେ ସେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସୁନିପୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ। ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଯଦି ବା ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର କାବ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛି, ଯଦି କିଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ନିନ୍ଦୁକ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳି, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼େ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଲାଭ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସର୍ପ ଯେମିତି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟାକୁ ବିନା କାରଣରେ ଦଂଶନ କରିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଏ କାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏହାକୁ ଏ କାବ୍ୟ ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ପ ସଦୃଶ ସର୍ପ ପରାଏ ଦଂଶନ୍ତି ଲୀଳା କରି ରସ, ସେମାନଙ୍କୁ ରସ ବା କ୍ଷୀର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରନ୍ତି। ସାପଟାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଯଦି ଦେବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବିଷ କ୍ଷୀର ବାନ୍ତି କରିବ କି ବିଷ ବାନ୍ତି କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହା। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସରଘା ପରାଏ, ମହୁମାଛି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ମହୁ କୋଷ ତିଆରି କରେ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ମଧୁକୋଷ ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେମାନେ ସେହି ମଧୁକୋଷରୁ, ସଂସାରରେ ଅନେକ ମହୁମାଛି ମହୁକୋଷ ତିଆରି କରି ମଧୁକୋଷ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଏଭଳି ନାନା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଆହରଣ କରି ଏଥିରେ ରଖିଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକରି ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ମହୁମାଛି ଯେମିତି ମଧୁକୋଷ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣଗ୍ରାହକ ସେ ମଧୁକୋଷରୁ ସେମାନେ ମଧୁପାନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଚିତ୍ତ ହେବ ମଗ୍ନ, ସଂସାର ସାଗର ବୁଡ଼ା ବ୍ୟାଧି। ସଂସାର ସାଗର ବୁଡ଼ା ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ
संसार सागर रे जो बुड़ी रही आम आध्यात्मिक आधि दैविक आधि आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक जो त्रिताप दग्धीभूत होउछि ये त्रिताप मध्य दूर हो तेणु यहीपरि भाव में ये विदय चिंतामणि काव्यर मु विषय वस्तु उल्लेख करने को जाऊँगी। हरे कृष्ण राम नाम से ही तत्व हरसी रसिबे घेनी साधवी क्षमानिधि कृष्ण अविघ्न पूर्ण करे यही भाव में मु विदय चिंतामणि काव्य लिखापी जाई हे क्षमानिधि आपण मोर मनोवांछा पूर्ण करंतु क्षमे भणे अभिमन्यु सामंत सिंहार ये कहीकि कवि ये काव्यटी को प्रथम छांदटी मुझे काव्यर मुकुर सदृश जो विदय चिंतामणि प्रथम छांद मंगलाचरण ठार आरंभ कर काव्य लक्षण प्रभृत समस्त विषय सुंदर भाव में देते। परवर्ती पर्याय कौन कवि आउ वर्णना कर राधा प्रभृति जन्म कृष्ण जन्म इत्यादि विषयक भागवत तत्व वैष्णव तत्व प्रेम तत्व कौन वर्णना कर समय मिलने आलोचना करवा। नमस्कार।